क्यूबा इस वक्त सुपर पावर्स की जंग का अखाड़ा बन गया है। दुनिया की दो महाशक्तियों के सुपर पावर हथियार क्यूबा की सीमा में पहुंच रहे हैं। पहले रूस ने अपनी हाईटेक परमाणु पनडुब्बी और हाइपरसोनिक मिसाइलों वाला युद्धपोत भेजा। क्यूबा में अमेरिकन नेवी का एक मिलिट्री अड्डा है। रूसी पनडुब्बी और युद्धपोत की खबर मिलते ही अमेरिका भी वहां पहुंच गया। अमेरिका की न्यूक्लियर पावर वाली फास्ट अटैक सबमरीन भी क्यूबा पहुंच गई है। दुनिया में ऐसे मौके बहुत कम होते हैं जब दो कट्टर दुश्मन किसी एक ही इलाके में अपने सबसे खतरनाक हथियारों के साथ मौजूद हो। क्या ये खतरनाक पनडुब्बियां सिर्फ एक दूसरे पर निगरानी भर करेंगी? ऐसा लगता तो नहीं है। पिछले कुछ समय से अमेरिका और रशिया अलग अलग मोर्चे पर एक दूसरे से टकरा रहे हैं। अभी जंग का मैदान रूस यूक्रेन बॉर्डर पर है, पर आने वाले वक्त में क्यूबा में भी अगला फ्रंट खुल सकता है। अटलांटिक महासागर में अमेरिका ने सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया है, जिसका टारगेट रूसी युद्धपोत एडमिरल गोरशकोव और रूसी पनडुब्बी कजान पर फिक्स है। अमेरिकी सेना के वर्ल्ड क्लास जासूसी और निगरानी विमान, यहां तक कि सैटेलाइट भी गोरशकोव और कजान पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। दोनों की एक एक हरकत पर नजर रखी जा रही है। समंदर में ये जहां भी जाएंगे, जिस रास्ते से गुजरेंगे, वहां अमेरिकन नेवी पहले ही पहुंच जाएगी। इसे सुपर पावर का फितूर मत समझिए। असल में पुतिन ने बहुत सोच समझकर अपने दो समुद्री दूत भेजे हैं। दोनों पर ऐसे ऐसे हथियार हैं जिसे देख किसी सुपर पावर सेना के भी पसीने छूट जाए। क्यूबा में रशियन डिप्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, अमेरिका में सिक्योरिटी थ्रेट बन जाती है। तो ये आप मान सकते हैं कि शो ऑफ फोर्स है और अमेरिका को ये चेतावनी देने के बराबर है कि भाई आप यूक्रेन में हमसे प्रॉब्लम, हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी करते हो, हमारे पास भी क्षमता है कि हम वो प्रॉब्लम आपके लिए भी खड़ा कर दें। अमेरिका अलर्ट मोड पर इसलिए है क्योंकि एडमिरल गोरशकोव पर हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन तैनात है। यह मिसाइल हर सेकंड में 3 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। पुतिन ने खुद दावा किया कि आवाज की रफ्तार से 9 गुना तेज उड़ने वाली जिरकॉन को रोकना असंभव है। अमेरिकी सेना के पास इतनी तेज रफ्तार वाली कोई मिसाइल नहीं है। ऐसा लगता है मानो अमेरिका के इलाके में पुतिन ने अपने विश्व विजयी हथियारों की प्रदर्शनी लगाई है। एडमिरल गोरशकोव वो पहला युद्धपोत है जिस पर जिरकॉन मिसाइलों को तैनात किया गया। ये मिसाइल 1000 किलोमीटर तक जमीन या समंदर में किसी भी टारगेट को उड़ा सकती हैं। रूस का दावा है कि इतने पावरफुल हथियार बाकी देशों को छोड़िए, खुद अमेरिका के शस्त्र भंडार में भी नहीं है। यूक्रेन में जिरकॉन मिसाइलों की टेस्टिंग हो चुकी है। पुतिन सेना के मुताबिक जिरकॉन इतनी सटीक है कि अपने टारगेट से मात्र कुछ सेंटीमीटर के दायरे में गिरती है। अब क्या अमेरिका इन मिसाइलों का अगला टारगेट बन सकता है? आजकल हालात इतने उथल पुथल भरे हैं कि इस सवाल का जवाब शायद पुतिन भी ना दे पाए। हथियारों की दुनिया में हाइपरसोनिक मिसाइल किसी सुपर विलन जैसी है। इसकी रफ्तार बहुत तेज है। इसके आगे बढ़ने का रास्ता तय नहीं होता। ये कभी भी किसी भी जगह अपना रास्ता बदल लेती है। जमीन के इतने करीब उड़ती है कि इनको मार गिराना तो दूर, ठीक तरीके से ट्रैक करना भी असंभव हो जाता है। पश्चिमी देश इस मिसाइल को डरावना हथियार मानते हैं, क्योंकि बैटलफील्ड में जिरकॉन का वार किसी जीतने वाली टीम को भी हार के करीब ले जा सकता है। मिसाइलों के अलावा रूसी सबमरीन भी अमेरिका के लिए किसी अनसुलझी पहेली से कम नहीं।
क्यूबा के तट पर कजान सबमरीन को देखकर अमेरिका का सरदर्द और बढ़ गया है। ये एक न्यूक्लियर पावर से चलने वाली क्रूज मिसाइल सबमरीन है, यानी कि इस पनडुब्बी में ऐसी क्रूज मिसाइलें हैं जिसे ये समंदर की लहरों के नीचे से ही पार कर सकती है। कजान की खासियत है सोनार से लुक छिपकर समंदर में हमला करने की क्षमता, जिसकी गाढ़ तलाश करने के लिए अमेरिका और पश्चिमी देश सालों से परेशान रहे हैं। समंदर में किसी भी सबमरीन की सबसे बड़ी ताकत होती है बिना आवाज किए आगे बढ़ना। यासेन क्लास की कजान सबमरीन समंदर में किसी ब्लैक होल की तरह होती है जिसका पता लगाना मुश्किल होता है। यह समंदर और जमीन पर किसी टारगेट को बिना नोटिस दिए ही नष्ट कर सकती है। अभी इस सबमरीन पर क्रूज मिसाइलें तैनात हैं, पर आगे चलकर जिरकॉन मिसाइल भी इस पर लगाई जाएगी और तब जाकर यह सही मायने में रूसी सेना का ब्रह्मास्त्र बन जाएगी। दावा है कि यासेन क्लास की कजान पनडुब्बी किसी अमेरिकी सबमरीन जितनी ही ताकतवर और सक्षम है। मतलब रूसी मिलिट्री टेक्नोलॉजी किसी मायने में अमेरिका से पीछे नहीं है। अभी रूस के पास ऐसी 4 पनडुब्बियां हैं जिसे 12 तक ले जाने का टारगेट है। अमेरिका को डर है ये आंकड़ा और ज्यादा भी बढ़ सकता है। कजान तो सिर्फ ट्रेलर है। अमेरिका और रूस ने एक दूसरे के खिलाफ हथियारों की पूरी सीरीज तैयार की हुई है, जो किसी भी वक्त जमीन, आसमान और समंदर में आक्रमण के लिए तैयार है। और यही दुनिया का सबसे बड़ा डर है। युद्ध के जो बनाए जाते हैं वेपन सिस्टम्स, नए नए रिसर्च होती है और उसमें अमेरिका बहुत अग्रणी है। लेकिन किसी भी समय पे ऐसी अवस्था आए तो उसका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ये बात सच है कि दोनों देशों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि एक दूसरे के खिलाफ हमारे जो हथियार हैं वो एक पॉइंट ऊपर ही रहें, नीचे 19 से 20 ही रहे, 18 न हो जाए। कजान की खासियत है इसमें लगी मिसाइलें जो लंबी दूरी तक स्ट्राइक करती हैं। पनडुब्बी का पहला हथियार है P-800 ओनिक्स, जो एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। ये समंदर में किसी जहाज को एक बार से ही डुबा सकती है। 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाली ये मिसाइल समुद्र की लहरों के करीब फ्लाई करती है। ओनिक्स का साथ देती है कैलिबर क्रूज मिसाइल। करीब 500 किलोग्राम तक का बम लेकर यह मिसाइल तेज रफ्तार से दुश्मन को निशाना बनाती है। 2500 किलोमीटर की रेंज में ये किसी भी लक्ष्य को टारगेट कर सकती है। हमले के ठीक पहले इसकी रफ्तार तेज हो जाती है ताकि इसे निशाना बनाना मुश्किल हो जाए। रशिया ने थोड़ा सा ही इनको ट्राई किया है और यूक्रेन में हमने देखा है कि 2-3 जगह में उन्होंने इस्तेमाल किया है। उनका बड़ा सक्सेसफुल जो टेस्ट हैं वो रहे हैं और दुनिया ये मानती है कि वो इतनी ज़्यादा मैक स्पीड पर चलते हैं कि उसको आप जब तक रडार पिकअप करता है या किसी भी से तब तक वो हिट कर देते हैं। तो ये काफ़ी एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स हैं। क्यूबा के आसपास अमेरिका के जासूसी और निगरानी विमान मंडरा रहे हैं। अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट भी क्यूबा के बंदरगाह पर फोकस कर चुके हैं। पहले रूस की पनडुब्बी आई और उसके पीछे पीछे अमेरिकी पनडुब्बी भी क्यूबा पहुंच गई है। इससे पहले बहुत कम मौके पर ही ऐसे एक इलाके में दोनों सुपर पावर की पनडुब्बियां एक साथ दिखी हैं। ऐसा लगता है अमेरिकी और रूसी पनडुब्बियों के बीच एक दूसरे के सीक्रेट जानने की कोई रेस चल रही है। रूस के खिलाफ क्यूबा में अमेरिका ने यूएसएस हेला पनडुब्बी तैनात की है। ये फास्ट अटैक सबमरीन न्यूक्लियर एनर्जी से चलती है। ये दुश्मन जहाजों और पनडुब्बियों को डुबाने के लिए टॉर्पीडो के साथ साथ टोमाहाक क्रूज मिसाइल और हार्पून मिसाइल भी लेकर चलती है। जरूरत हो तो ये समंदर में बारूदी सुरंग भी बिछा सकती है। हालांकि यूएसएस हेला का क्यूबा में अलग ही मिशन है। क्यूबा में अमेरिका का एक नौसैनिक अड्डा है। दावा है कि अमेरिकी पनडुब्बी अपने रूटीन दौरे पर क्यूबा पहुंची है। फिलहाल जब तक रूसी पनडुब्बी यहां रहेगी तब तक शायद अमेरिकी भी यहीं पर जमे रहे। G7 मीटिंग के बीच रूसी पनडुब्बी और युद्धपोत के क्यूबा पहुंचने की खबरें हेडलाइन बनी हुई है। इसकी वजह खुद रूस है। पिछले 9 सालों में पहली बार रूस का कोई युद्धपोत क्यूबा पहुंचा है और अचानक हुए इस दौरे का कनेक्शन यूक्रेन को मिल रही अमेरिकी सैन्य मदद से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि रूस का अटलांटिक में मिलिट्री ड्रिल करना किसी को समझ में नहीं आ रहा।
अमेरिका रशिया के बैकयार्ड में आकर उनको परेशान कर रहा है यूक्रेन के थ्रू, और ये लोग भी अपने एक सेंटर खोलेंगे इन जगहों पर, वो साउथ अमेरिका में हो या कैरिबियन में हो या क्यूबा में हो। बेसिकली ये शो ऑफ स्ट्रेंथ है जहाँ तक कि रशिया का ताल्लुक है। रूसी पनडुब्बी के क्यूबा दौरे का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। अमेरिका को यह मैसेज मिला कि अगर वो रशिया को मिलिट्री बेस और नेटो जैसे अलायंस की मदद से घेरेगा तो मॉस्को भी अमेरिका के खिलाफ जरूरी कदम उठा सकता है। रूस की परमाणु पनडुब्बियां एक बार में कई महीनों तक समंदर में गश्त लगाते हुए निगरानी कर सकती हैं। ये पहले के मुकाबले ज्यादा साइलेंट हैं और ये एक बार महासागर में उतर जाएं तो अमेरिका के लिए इनका पता लगाना आसान नहीं होगा। समंदर में लहरों के नीचे अमेरिकी सबमरीन टोह लेने की कोशिश में है तो आकाश में अमेरिका के पनडुब्बी किलर चक्कर लगा रहे हैं, जिसमें पहला नंबर है P-8 पोसाइडन का। ग्रीक माइथोलॉजी में समंदर के देवता का नाम पोसाइडन है। ये एयरक्राफ्ट पनडुब्बी और युद्धपोत पर हमला करने में सक्षम है। हवा में उड़ते हुए P-8 पोसाइडन समंदर की गहराई में मौजूद पनडुब्बी का पता कर लेता है। इसमें टॉर्पीडो भी है जो किसी पनडुब्बी का पीछा करके उसे समुद्र के अंदर ही नष्ट कर सकते हैं। ये विमान क्यूबा के करीब आकाश में मंडरा रहे हैं, यानी समंदर में रूस के लिए खतरा बढ़ रहा है। अमेरिका का दूसरा जासूसी विमान भी आजकल क्यूबा के पास दिखाई पड़ रहा है, जिसका नाम है RC-135। ये एक स्पेशल विमान है जिसमें बड़े बदलाव करके एक उड़ने वाला जेम्स बॉन्ड बना दिया गया है। ये लंबी दूरी से ही मिसाइलों के लॉन्च की निगरानी कर सकता है, दुश्मन के जहाज या युद्धपोत को ट्रैक कर सकता है और ये जानकारी कंट्रोल रूम या इलाके में मौजूद दूसरे एयरक्राफ्ट को ट्रांसफर कर सकता है। क्यूबा के आसपास पश्चिमी देशों के इलेक्ट्रॉनिक जासूसी आंखें मंडरा रही हैं। रूसी सबमरीन की मौजूदगी ने अमेरिका के साथ साथ कनाडा की टेंशन भी बढ़ा दी है। अमेरिकन नेवी की सबमरीन इससे पहले ही क्यूबा के ग्वांटानामो नेवल बेस पर है। अब कनाडा का गश्ती जहाज भी क्यूबा की राजधानी हवाना पहुंच गया। लग रहा है मानो क्यूबा इस समय पश्चिमी देशों के लिए मोस्ट वांटेड लोकेशन बन गया है, इसलिए क्यूबा की तरफ से सफाई भी दी गई है। हालांकि रूसी पनडुब्बी का क्यूबा दौरा बिना परमाणु हथियारों के होने के दावे किए गए हैं। अमेरिका से भी एक्सपर्ट बयान दे रहे हैं। साथ ही रूस की मिलिट्री ड्रिल में क्यूबा की सेना शामिल भी नहीं हुई, पर इसके बावजूद अमेरिका और रूस का इतिहास उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करने से रोकता है। यानी रूस के क्यूबा पहुंचने को अमेरिका अपने ऊपर सबसे बड़ा खतरा मान रहा है। यूक्रेन में अमेरिकी मदद का जवाब देने के लिए रूसी पनडुब्बी अमेरिका के दरवाजे पर पहुंच गई, जहां पुतिन का नया फ्रंट शुरू हो गया है। इस बीच यूक्रेन युद्ध के जल्द खत्म होने की उम्मीदों पर 10 साल का ग्रहण लग गया। पुतिन ने यूक्रेन के सामने एक शांति प्रस्ताव रखा। हालांकि अमेरिका के एक फैसले ने अगले 10 सालों के लिए जंग की आग में पेट्रोल डाल दिया है। वो फैसला है यूक्रेन को 1 दशक तक मिलिट्री और फाइनेंशियल मदद देने का, जिसका असर आने वाले दिनों में दिखाई देगा। हालांकि पुतिन को एक ऐसा दुश्मन माना जाता है जिससे पश्चिमी देश अलर्ट रहते हैं और बार बार रूस को भड़काने की कोशिशें भी करते हैं। पुतिन की शॉर्ट रेंज की परमाणु मिसाइलें, रूसी युद्धपोत के न्यूक्लियर हथियार, और न्यूक्लियर बम से लैस फाइटर जेट बमवर्षक विमान भी रेडी है। इन तस्वीरों से पुतिन ने दिखा दिया कि पल भर में यूक्रेन संघर्ष एक परमाणु युद्ध में बदल सकता है। रूस की न्यूक्लियर सेना अपनी बैरकों से निकलकर बेलारूस समेत कई और लोकेशन पर तैनात हो चुकी है। मिलिट्री ड्रिल चल रही है, जिसमें इन हथियारों को दागने की तैयारी भी हो चुकी है। सेना को असली परमाणु हथियारों के साथ ट्रेनिंग दी जा रही है। इतना ही नहीं, खुद पुतिन साफ साफ शब्दों में अंतिम वार्निंग दे रहे हैं और यूक्रेन को डर है कहीं ट्रेनिंग के तुरंत बाद असली हमला ना हो जाए। इन मिसाइलों और फाइटर जेट्स पर टैक्टिकल परमाणु हथियार मौजूद हैं। ये बड़े परमाणु बमों का मिनी वर्जन है। एक तरह से ये छोटे एटम बम हैं जो छोटा धमाका करेंगे। ये किसी खास टारगेट पर वार कर सकते हैं। टैक्टिकल परमाणु बमों में बड़े शहरों को बर्बाद करने की ताकत नहीं होती, पर मिलिट्री कमांड सेंटर या किसी छोटे इलाके को ये धुआं कर सकते हैं।
टैक्टिकल न्यूक्लियर बम की ताकत कहने के लिए भले ही कम होगी, हालांकि इसकी तुलना हिरोशिमा नागासाकी से करना सही नहीं होगा, क्योंकि पुतिन के मुताबिक उनके छोटे बम भी उन न्यूक्लियर वेपन से ज्यादा ताकतवर हैं जिन्हें अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान पर गिराया था। अमेरिका के पास करीब 200 टैक्टिकल परमाणु हथियार हैं, जबकि रशिया के पास इसके मुकाबले करीब 1550 मिनी परमाणु बम हैं। यानी अमेरिका के एक बम का जवाब रशिया अपने 7 बमों से दे सकता है। न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करते हैं मुल्क, तो आप समझ लीजिए सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए अभी की डेट में अगर हम कहें, होप यह है कि नहीं होगी लड़ाई, लेकिन ये जो घेराबंदी, ये जो स्ट्रेटजी, इस तरह की थ्रेट परसेप्शंस, ये बढ़ते जा रहे हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन में कम रेंज की मिसाइलें, आर्टिलरी शेल्स, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल और न्यूक्लियर वॉरहेड वाले टॉर्पीडो जैसे कई हथियार शामिल होते हैं। बार बार इस तैयारी का मतलब भी सामने आ चुका है। पुतिन कह चुके हैं, इन मिलिट्री ड्रिल से पश्चिमी देशों में बैठे गर्म दिमाग वाले लोग ठंडे पड़ जाएंगे। जर्मनी में यूक्रेन की सेना को मेड इन अमेरिका पैट्रियट मिसाइलों को चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है और खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इस तैयारी को देखने के लिए पहुंच गए। पैट्रियट को लड़ाकू विमानों, मिसाइल और ड्रोन हमलों के खिलाफ एक कारगर हथियार माना जाता है। इसकी मदद से किसी भी तरह के हवाई हमलों को आसमान में ही रोका जा सकता है। पैट्रियट मिसाइल अपने इलाके में हवाई सुरक्षा की एक अदृश्य दीवार बना देती हैं। आसमान में 160 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। इसका इस्तेमाल किसी शहर या फिर हाई वैल्यू टारगेट की सुरक्षा के लिए किया जाता है। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की वजह से रूस के लिए हवाई हमला करना मुश्किल होगा, क्योंकि आसमान में दुश्मन पर फंदा कस देगी। हालांकि अमेरिकी हथियारों का साथ मिलने के बाद भी रूस के सामने यूक्रेन को ताकतवर रखना एक बड़ी गलती साबित हो सकती है। रूसी नौसेना में इस साल अलग अलग तरह के 50 शिप शामिल होने वाले हैं, जो कि पिछले साल से भी ज्यादा होंगे। नए बन रहे जहाजों में युद्धपोत, सबमरीन और छोटे शिप शामिल हैं। इसका एक मतलब ये भी है कि रूस अपनी नौसेना को ताकतवर बना रहा है और आगे चलकर अमेरिका के तट पर और भी ज्यादा रूसी युद्धपोत दिखाई देंगे। एक तरफ रूस की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है, दूसरी ओर अमेरिका अब तक रूस से पश्चिमी देशों को बचाने के तरीके ही तलाश कर रहा है। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों को ट्रैक करने के लिए अमेरिका ने अंतरिक्ष में सैटेलाइट तैनात किए हैं। अभी करीब 10 सैटेलाइट्स धरती का चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि आगे चलकर करीब 100 सैटेलाइट सिर्फ मिसाइलों के लॉन्च पर निगरानी रखने का काम करेंगे। हाइपरसोनिक मिसाइल एक ऐसा हथियार है जिसकी रेस में अमेरिका की सेना रूस और चीन दोनों से पिछड़ गई है। अमेरिका अभी तक डेवलपमेंट मोड में है, लेकिन रूस हाइपरसोनिक हथियारों को युद्ध में इस्तेमाल कर रहा है। मजबूरी में सुपर पावर अमेरिका इन मिसाइलों से बचने के तरीके तलाश रहा है। ये कुछ ऐसा है मानो आग लगने के बाद अमेरिकी सेना कुआं खोद रही है। जब भी मामला आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे तो हर एक सेना अपना सबसे खतरनाक वेपन उतारती है। रूस भी ऐसा ही कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में रूस के क्राइमिया इलाके में यूक्रेन के हमलों में तेजी आई है, इसलिए रूस ने अपना लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम S-500 क्राइमिया में तैनात किया है। रूस का दावा है ये किसी भी तरह की मिसाइल को मार गिरा सकता है। ये एक एक्सपेरिमेंटल वेपन है, यानी अभी इसके परीक्षण जारी है, लेकिन साथ ही इसे तैनात भी किया जा चुका है। कोशिश है इसकी मदद से अमेरिका की आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम को मार दी जाए, पर अमेरिका की बड़ी कोशिशों के बाद भी यूक्रेन को अब तक बड़ी कामयाबी नहीं मिल रही। रूस से आ रही 2 खबरें अमेरिका और सहयोगियों को सबसे ज्यादा बेचैन कर रही हैं। पहली, नॉर्थ कोरिया में रूस की परमाणु मिसाइलों की तैनाती की खबर, और दूसरी, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नॉर्थ कोरिया के दौरे की खबर। यूक्रेन में तनाव बढ़ने की खबरों के बीच पुतिन नॉर्थ कोरिया क्यों जा रहे हैं? पुतिन के अमेरिका विरोधी एजेंडे में नॉर्थ कोरिया क्या रोल निभाने वाला है, इसके बारे में सोच सोचकर अमेरिका बेचैन है। नॉर्थ कोरिया वो 8वां देश है जहां पर पुतिन अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात करने वाले हैं। पुतिन से ये सवाल पूछा गया तो उनका जवाब विरोधियों को उलझाने वाला था। Они нас ни о чем не просили. Это первое. Второе, нам в принципе. इस बीच पुतिन के नॉर्थ कोरिया के दौरे को लेकर भी दुनिया की शंका बढ़ी है। आखिरकार पुतिन नॉर्थ कोरिया जाकर कौन सा नया धमाका करने वाले हैं?
नॉर्थ कोरिया वो देश है जिसने रूस को यूक्रेन वॉर के दौरान जमकर हथियारों की सप्लाई की है, लेकिन जिस वक्त यूक्रेन को अमेरिका और यूरोपीय देशों ने मदद बढ़ाने का भरोसा दिया है, रूस को भी और हथियारों की जरूरत पड़ेगी। और माना जा रहा है कि पुतिन अब किम जोंग के देश को अपनी हथियारों की नई फैक्ट्री बनाना चाहते हैं। काफ़ी असला जो है लड़ाई का वो नॉर्थ कोरिया ने प्रोवाइड किया है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया जो है अमेरिकन रजीम को अमेरिका के खिलाफत करता है, जापान, साउथ कोरिया, उन सब के साथ में उसका वो है। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने प्रोवाइड किया है। इस तरह रशिया ने भी उनको काफ़ी मदद करी है। तो आज की डेट में रशिया और नॉर्थ कोरिया के रिश्ते काफ़ी क्लोज हैं। इसके अलावा अगर नॉर्थ कोरिया में पुतिन अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात करते हैं तो सबसे बड़ा निशाना जापान, गुआम और साउथ कोरिया में मौजूद अमेरिकी ठिकाने होंगे। यूक्रेन वॉर का नया फेज किस इलाके में शुरू होगा? क्या पहला टारगेट करीबी यूरोपीय देश बनेंगे या फिर अटलांटिक पार अमेरिका से हमले की शुरुआत होगी? G7 देशों के मुकाबले P3 यानी पुतिन, जिनपिंग और किम जोंग की तैयारी कितनी मजबूत है, इसका पता आने वाले दिनों में लग जाएगा। हमारे खास टेली वेब सीरीज में आज इतना ही। अगले हफ्ते एक नई वेब सीरीज के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।